11 मार्च 2020 को जब WHO ने कोरोना वायरस को आलमी वबा डिक्लेयर किया और दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया तो लोगों ने फ़ोन, गाड़ी, महल खरीदने के बजाय सब्जियां, अनाज, फल और खाने-पीने की दूसरी अशिया जमा करने को दौड़ पड़े। लोगों की इन ज़रूरियात को पूरा करने वाले सेक्टर का नाम एग्रीकल्चर है। दुनिया की 60% से ज़्यादा आबादी इस पे डिपेंड करती है। तरक्की पजीर मुल्कों की मईशत का 25% इन्हसार एग्रीकल्चर पे है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर 19.3%, लेबर फोर्स में 49% और बिलवास्ता या बिला वास्ता 67% आबादी की आमदनी का जरिया भी ज़राअत है। एग्रीकल्चर की अहम तरीन ब्रांचेस में से एक हॉर्टिकल्चर है। इसको एग्रीकल्चर के पैरेलल फील्ड भी कहा जा सकता है। हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड हॉर्टस और कॉलरे से मिलकर बना है, जिसमें हॉर्टस से मुराद गार्डन और कॉलरे का मतलब कल्टीवेशन। 1631 में लफ्ज़ हॉर्टिकल्चर को हॉलफैकरे और बार्डिन ने मुतारिफ कराया था। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर के बानी लिबर्टी हाइट बैले, जिनको फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है, और उन्होंने इस पे दुनिया की सबसे अच्छी किताब द साइक्लोपीडिया ऑफ हॉर्टिकल्चर भी लिखी। वो गार्डन क्रॉप्स और फील्ड क्रॉप्स के दरमियान फ़र्क एक वर्ड इनक्लोजर से करते हैं, यानी गार्डन क्रॉप्स अपनी खसूसियात के लिहाज से कुछ बाउंड्रीज या हदूद में ग्रो करती हैं। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनोमिक क्रॉप्स के दरमियान फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप इनकी क्लासिफिकेशन करने में अक्सर गलती करते हैं। इन दोनों क्रॉप्स के दरमियान फ़र्क रिक्वायरमेंट, कस्टम, नेचर या पर्पस की बुनियाद पे किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर पोटैटो एक गार्डन क्रॉप है, जबकि आयरलैंड में ये स्टेपल फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे वहाँ एग्रोनोमिक क्रॉप यानी फील्ड क्रॉप कहा जाता है। इसी तरह अगर मैंगो के दरख्तों को फल हासिल करने के लिए लगाया जाता है तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जबकि लकड़ी हासिल करना मकसद हो तो इसे फॉरेस्ट क्रॉप कहेंगे। गार्डन क्रॉप्स को घरों की छतों पर, गमलों में या किसी भी तरह के पॉट्स में लगा के खास मकसद को हासिल किया जा सकता है, जबकि फील्ड क्रॉप्स को ऐसे ग्रो नहीं किया जा सकता। आमतौर पर एग्रोनोमिक क्रॉप्स इंसानों के लिए फूड या जानवरों के लिए फीड की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं, जबकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मकसद न्यूट्रिशन, ब्यूटिफिकेशन, लैंड यूटिलाइजेशन, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ या दूसरे कई मकासद भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं हॉर्टिकल्चर की अहम ब्रांचेस कौन सी हैं। पोमोलॉजी, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड पोमोलॉजी। पाकिस्तान में करीबन 50 मुख्तलिफ अक़साम के फलों की काश्त की जाती है। फ्रूट्स की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ 2020 में किन्नू एक्सपोर्ट करके 22 अरब रुपए कमाए। दूसरी अहम ब्रांच का नाम ओलेरीकल्चर है। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स को ओलेरीकल्चर कहते हैं। दोस्तों, सब्जियां हमारी ग़िज़ायत का अहम तरीन सोर्स हैं। इनकी प्रोडक्शन 3 मुख्तलिफ लेवल्स पे की जाती है, जैसे किचन गार्डनिंग यानी घरेलू सतह पर सब्जियां लगाना, मार्केट गार्डनिंग जिसमें लोकल एरिया में सब्जियों की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं, जबकि ट्रक गार्डनिंग में सब्जियों को बड़े शहरों या एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रो किया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक हर इंसान को रोज़ाना 450 ग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जबकि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में ये 200 ग्राम से भी कम है। तीसरी अहम ब्रांच फ्लोरिकल्चर मींस प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। दोस्तों, नीदरलैंड या हॉलैंड दुनिया के 50% से ज़्यादा फ्लावर्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान 1% से भी कम करता है। अगली अहम ब्रांच का नाम मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं। वो पौधे जिनसे हम केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एलोवेरा और हल्दी वगैरह। इन तमाम प्लांट्स को भी हॉर्टिकल्चर साइंस में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है लैंडस्केप गार्डनिंग। लैंडस्केप में आप फ्लावर प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को इस्तेमाल करके किसी भी लैंड की ब्यूटिफिकेशन की जाती है। इस फील्ड में कामयाबी के लिए आर्ट एंड डिज़ाइन के स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। लैंडस्केपिंग को आप पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटीज़ में देख सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। इस ब्रांच में इन क्रॉप्स को स्टडी करते हैं जो खाने में जायके को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनमें स्पाइसेस जिनको सिर्फ एरोमा और फ्लेवर ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है शामिल हैं, और कॉन्डिमेंट्स जिनको सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन टर्मेरिक, अनियन, जिंजर और गार्लिक वगैरह। आखिरी मगर सबसे अहम ब्रांच पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिनमें क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर की अहमियत।
ڈائٹری امپورٹنس۔ ناظرین، دنیا میں 30% سے زیادہ خوراک ہارٹی کلچر کراپ سے پوری کی جاتی ہیں۔ دوسری کراپس کی نسبت ان میں نیوٹرینٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ 1 ایکڑ ویٹ اور 1 ایکڑ بنانا لگائیں تو اوورآل بنانا میں زیادہ کیلوریز ہوں گی۔ ان میں وائٹامنس اور منرلز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اکنامک ویلیو۔ امریکہ کی 40% سے زیادہ فوڈ ہارٹی کلچرل کراپ سے پوری کی جاتی ہیں۔ اکنامک ریٹرن پر ایکڑ فیڈ کراپ سے زیادہ ہے۔ مختلف مراحل جیسا کہ پروڈکشن، ہارویسٹنگ، پروسیسنگ اور سٹوریج میں زیادہ کیپٹل سرکولیٹ کرنے سے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ریلیجیس ویلیو۔ مذہبی اجتماعات وغیرہ میں ان پلانٹس کے پارٹس کو یوز کیا جاتا ہے۔ ایکوسفیئر کو مینٹین کرنا، میکرو کلائمیٹ کو تبدیل کرنا، برڈز اور دوسرے جانداروں کو شیلٹر پرووائڈ کرنا اور بیکار اور بنجر زمینوں کو استعمال میں لانا ان کراپس کی اہمیت میں شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس فیلڈ کے اسکوپ کے بارے میں۔ فارمر کو ہائی اکنامک ریٹرن پر ایکڑ ملتا ہے۔ ماحول سے زیادہ مطابقت رکھتی ہیں یہ کراپ، اسی لیے زیادہ تعداد میں مختلف کراپس گرو کی جا سکتی ہیں جو کہ یقیناً گارڈن اور ہارٹی کلچرل کراپس ہیں۔ نیسیسٹی۔ دوستو، برصغیر و پاک و ہند کی آبادی قریباً 1.5 ارب سے زیادہ ہے جو سبزیاں اور پھل کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے ان کراپس کی ڈیمانڈ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ایستھیٹک گریٹیفیکیشن۔ پودوں میں رہ کر ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے۔ موجودہ سائنس میں ہارٹی کلچر تھراپی ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ہارٹی کلچر کو یوں بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے: دا سائنس اینڈ آرٹ آف پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ آف فروٹس، ویجیٹیبلز اینڈ آرنامنٹل کراپس فار فوڈ اور ایستھیٹک گریٹیفیکیشن۔